पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमवशिष्यति। ओम शांति 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 शांति। गणेशयं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं शशांकं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। एको देव सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणष्ट। कल्कि अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिचारितम बलवन स्वानम लम लहीयम पशुपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम अस्वमा सुगुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाफ गुरीता लीद गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है नाजिर भाई हैदराबाद का रहने वाला गए, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, वो कोई टोपी और जुब्बा लगाने वाला नहीं गए, बल्कि नाजिर भाई और उलमाए किराम तवज्जो दें, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो एक पंडित है, पंडित हैदराबाद का रहने वाला गए। उस पंडित का नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता गए तो राम राम बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। क्या बात। और वो पंडित कहता गए लोगों सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म में मत छोड़, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया गए जग की रचना, उससे नाता जोड़ ए लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। अरे ये जग से बने की फुलवारी, जिसका मनुष्य गए फूल ए लोगो, जिसका मनुष्य गए फूल। और नाजिर भाई आगे जो पंडित सोमनाथ वर्मा ने लिखा कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित सोमनाथ वर्मा ने अपने मानने वालों से कहा, अपने भक्तों से कहा कि ए मेरे भक्तों, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं गए जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान का प्यारे, जिस मूरत में जान का प्यारे, जिस मूरत में जान का प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान ए लोगो, उसकी बड़ी है शान। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, वाह। अब कबीरदास आ गए जी। कबीरदास बोले पंडित जी मैं भी कुछ बोलूं। कहा बोले। अब कबीरदास बोले,
अपने मुंह को खोले तो ऐसे बोले, कहा लोगो, कबीर दास ने कहा लोगो, इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान। अरे रक्त सभी का, रक्त के माना खून, रक्त सभी का, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते गए जान, सब रखते गए जान। और जिसने सबको जन्म दिया गए, जिसने सबको जन्म दिया गए, बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया गए, बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं है महान रे मूर्ख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। दूजा नहीं है, एक ही खुदा है, बेशक हक है। नाजिर भाई और नहीं पढ़ूंगा, वरना तो सुबह ये लोग कहेंगे तौकीर भाई से और ये हुसैनी कमेटी वालों से, ये लोग कहेंगे रात में आप लोग क्या पकड़ के लाए थे, मौलाना लाए थे कि पंडित जी लाए थे। हाँ, एक जगह हम बंगाल में अपने तकरीर कर रहे थे, ये मंत्र जैसे ही पढ़े एक लड़का बीच से खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा रे तुमने हमको पंडित क्यों कहा? हजरत आप पंडित नहीं है, ऐसे फिर पढ़ते कैसे हैं? मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजाए पाक का मस्ताना हूँ, और मैं तो करबला वाले इमाम हुसैन के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने वाला हूँ। और मैं हर वक्त यही कहने वाला हूँ कि करबला में, करबला में, करबला में सर कटाया गए अली के लाल ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनना चाहते गए सारा मजमा हाथों को लहरा कर बोलेंगे, लाल ने क्या बोलेंगे, लाल ने क्या बोलेंगे, लाल ने करबला में सर कटाया गए अली के। और ऊंचा जिसको इमाम हुसैन से जितनी मोहब्बत है उतने जोर से बुलंद आवाज से हाथों को लहरा कर कहेंगे, करबला में, करबला में, करबला में सर कटाया गए अली के। और ऊंचा बोलो, करबला में सर कटाया गए अली के, करबला में सर कटाया है अली के लाल ने। और तीन कागा, तीन कागा, तीन का डंका बजाया गए अली के, तीन का डंका बजाया गए अली के लाल ने। लोगों याद करके जाओ, याद करके। और मैं कहता हूं नाजिर भाई, यहाँ से इन नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा, नौजवानों याद करके जाओ, यहाँ से जब जाओ आपकी जबान पर गाना नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो। हाँ, यहाँ से जाए, वरना तो नाजिर भाई जानते हैं आजकल सिस्टम इतना उल्टा हो गया, इस मोबाइल ने तो तबाह कर दिया। पहले होता था ये लड़का लोग, ये लौंडा सब, ये पहले अपने मोबाइल में खुद गाना सुनता था, मोबाइल बजा दिया गाना चल सुन रहा है। आजकल गाना खुद नहीं सुनता है, सिस्टम इतना उल्टा है, जो इसको फोन लगाता है वो उधर गाना सुनता है। हाँ? और गुना इसके अकाउंट में डाला जाता है। हाँ? एक लड़का को अपने मोहल्ले के हमने फोन लगाया, उसमें कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाएं। हमने सोचा देखें आगे बोलता क्या है, उसमें कहा साजन मेरा उस पार है। हाँ? मैं कहना चाहूंगा लोगों, आपने तो मेरी बातों को हंस के टाला गए, कभी आपने सोचा है क्या ए सुन्नी मुसलमानों और आज के शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, खास तौर से ए नौजवानों, तुम तो हमारा मुस्तकबिल हो। आप अगर अच्छे रहोगे हमारी नस्लें सवर जाएंगी, आप अगर बिगड़ जाओगे हमारी
हमारी नस्लें तबाह हो जाएगी। आपने कभी सोचा है क्या, आप जो मोबाइल के कॉलर ट्यून में ये गंदे गाने सेट करके रखते हो, कभी आपकी माँ भी तो फोन लगाती होगी, वो भी तो यही कॉलर ट्यून में गाना सुनती होगी। कभी कारी नाजिर साहब भी फोन लगाते होंगे, वो भी तो यही गाना सुनते होंगे। आपके इमाम साहब फोन लगाते होंगे, ये बाबा जी फोन लगाते होंगे, वो भी तो यही गाना सुनते होंगे। सच्ची बताना लोगों, आपकी माँ अगर फोन लगाती होगी, आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में ये गंदे गाने सुनने को मिलते होंगे, तो माँ का दिल क्या कहता होगा। माँ तो सर को पकड़कर बैठ जाती होगी, अपने आंचल को उठाती होगी, दुआ करती होगी, ए पाक परवरदिगारे आलम, फला को तूने ऐसा नेक बेटा दिया है, जब भी आजान होती है इनके कदम मस्जिद की तरफ जाते गए। ए मौला, ए पाक परवरदिगारे आलम, तूने मुझे कैसा बेटा दिया है, जब भी मैं फोन लगाती हूँ गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते गए। ए माँ के बेटो, आज के शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मोइनुद्दीन कादरी एक पैगाम देकर जाना चाहेगा। ए माँ के बेटो, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाने सेट हो, अगर अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हो, तुम्हें तुम्हारी माँ की मोहब्बत का वास्ता, तुम्हें अल्लाह रसूल की मोहब्बत का वास्ता, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो, अगर तुम सच्चे हुसैनी हो, याद रखना प्यारे, अगर आप सच्चे हुसैनी हो, अपने माँ के सर को दुनिया में फख्र से ऊंचा करवाना चाहते हो, मरने के बाद माँ के कदमों के सदके में अगर जन्नत जाना चाहते हो, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाना सेट हो, उन गानों को डिलीट कर देना। कल से अगर कोई फोन लगाए आपके मोबाइल में ये गाना सुनने को ना मिले, बल्कि मुस्तफा और हुसैन की मोहब्बत का तराना सुनने को मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत। कल अगर कोई फोन लगाए, कल से गाना नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत का, हुसैन की मोहब्बत का ये तराना सुनने को मिले। करबला में सर कटाया गए अली के, हाथों को लहरा कर बोलो, क्योंकि आपने मुझको 2 बजे टाइम दिया है। इस तरह अगर तकरीर सुनेंगे तो हम एक लफ्ज आगे नहीं बोलेंगे। पूरा मजमा अगर सुनने का जिगर रखते हैं, जितनी देर आपने बैठाया है, अल्लाह की कसम मैं सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करके बैठा रहा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं इसलिए बैठा रहा, तकरीर बोल लूंगा तो जल्दी निकल जाऊंगा। कम से कम इसी बहाने, नात सुनने के बहाने, मुस्तफ़ा के गुलाम, मुस्तफ़ा के सच्चे आशिक आला हजरत के शहर में कम से कम ज्यादा देर रुकने का मौका तो मिलेगा। हाँ, करबला में सर कटाया गए अली के, और ऊंचा, करबला में सर कटाया है अली के लाले, और दीन का डंका बजाया गए अली के, क्या दीन का डंका बजाया गए अली के, अली के लाल ने। अभी ये लोग नहीं कूदेगा। अभी 10-10 लड़का एक माइक पकड़ के खूब नारा लगा रहा था, हम बैठे, कोई फिक्र नहीं कि मैं भी मेहमान हूं, कोई मतलब नहीं। इन लड़कों से मैं ऐसे भी परेशान हजरत, ये जाएगा सैलून, हाँ देखिएगा, अजीब अजीब कट कटवाता है आजकल। हाँ, ये जाएगा सैलून, देखिएगा, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, और बीच में हजरत रखता है, जानते हैं है, दिखाएंगे उसको भी लाल कर लेता है। देखिए देखिए, ऐसे लाल कर लेता, लाल, जानते गए, दूर से कोई देखे लगता इंसान का सर नहीं, मुर्गा का पूंछ। अल्लाह माज़ल्लाह, ये बूढ़े लोग भी कम नहीं है। हाँ, ये जाएंगे सैलून, 70 साल उम्र है, और ये गाल तो अंदर पचक गया है, ऐसे हो गया है। अब जब अस्तूरा उसमें नहीं चलेगा तो ये बुढ़वन लोग भी हप करके उसका फुला फुला के छिलवाएगा। हाँ, अस्तूरा अगर ना चले, हाँ मत बोलिए, अच्छा
मैं कहना चाहूंगा लोगों, आप तो मुस्तफ़ा के दीवाने हो, आप तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हो, आप तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हो, आप तो मसलक आला हजरत पे चलने वाले हो। याद रखना लोगों, अगर आप सच्चे हुसैनी हो, किसी के सर पे ऐसा बाल किसी मुस्तफ़ा के आशिक के सर पे नहीं हो सकता है। अगर जो सच्चा दीवाना होगा, जो हुसैन का चाहने वाला होगा, उनका चलना बताना चाहिए, ये हुसैन का दीवाना जा रहा है, उनका बोलना बताए, ये हुसैन का दीवाना बोल रहा है, उनका चलना बताए, लिबास बताए, ये हुसैन का दीवाना पहन कर चल रहा है। ए लोगों, अगर आप सच्चे हुसैनी हो तो याद रखना, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से अपने चाहने वालों को एक पैगाम दिया था, ए मेरे चाहने वालों, जान जाए तो चली जाए, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ होने वाले किसी काम से कभी समझौता नहीं करना। बहुत अच्छा, ये इमाम हुसैन ने पैगाम दिया है। बहुत अच्छा। मुझको भी कुछ कहने ना 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 ना, वो सुनने आए हैं आपको मुकम्मल तरीके से। ऐसे भी मैं 12 बजे रात के बाद किसी की बात नहीं सुनता हूँ। क्या बात है? नहीं, शकील भाई बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। कौन है शकील भाई? यही है ना। कहाँ बढ़िया भाई। अच्छा, ये अकील भाई है। आप कहते बढ़िया, इतनी इतनी गड्डी छुपा छुपा के रखे थे, और सब मोहम्मद अली फैजी साहब पे लुटा दिया। भाई हम लोगों के भी बीवी बच्चे हैं, कभी कभी मैं सोचता हूँ सारा कुछ हजरत छोड़ दूं और मुकम्मल तौर पे एकदम शायर बन जाऊं। मेरी आवाज भी मोहम्मद अली फैजी साहब से कम थोड़ी है। हाँ, पूरा मजमा झूम कर बोले, करबला में सर कटाया है अली के, और ऊंचा बोलो, करबला में सर कटाया है अली के लाले, और थर थराता है जमाना मौत के नाम से। बहुत अच्छा भाई। थर थराता है जमाना मौत के नाम से, और मौत से पंजा लड़ाया है अली के, मौत से पंजा लड़ाया गए अली के। माँ बहनों, आप भी याद करके जाओ, आप भी यहाँ से जाओ, घर में झाड़ू लगाना, घर में पोछा लगाना, तो गाना नहीं गुनगुनाना, हुसैन की मोहब्बत का ये तराना गुनगुनाना। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। वरना हजरत ये औरतें भी कम नहीं है। हाँ, वरना ये लोग सोचेगी सुबह जाके अपने शौहर को बोलेगी, आप लोग को तो कहे, हम लोग कुछ कहे। हाँ, ये भी कम नहीं, ये अपने बच्चों को सुलाती है। हमारे इलाके में औरतें इतनी बिगड़ी, आपके इलाके में क्या है पता नहीं, अल्लाह जाने। लेकिन जानते हैं, वो जब बच्चा नहीं सोएगा, गोद में बच्चा को लेती है, एक लोरी गाती है, लोरी, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आवा, बाबू के में मुठूस। अच्छा, आपके यहाँ भी है क्या? कुछ तो होगा, बहुत कुछ ना है, कुछ तो। हाँ, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, हाँ, कुछ बस नहीं। हाँ, राज दिल का आईना है, इसको छुपा के रखिए, वरना और जानते हैं, हर जगह दिखाने से ये हालत हो गई है। मैं कहना चाहूंगा मेरी माँ और बहनों, अच्छा ये औरतें ऐसे नहीं बिगड़ी है, इन्हीं की वजह से बिगड़ी है, नौजवानों की वजह से। ये जाएगा दिल्ली, ये जाएगा मुंबई, जब वहां से उतरेगा और जैसे ही आपके यहाँ बरेली जंक्शन पे उतरेगा, बरेली शरीफ में उतरेगा, एक दुकान में जाएगा और दुकान में 30 इंची 40 इंची खरीदेगा और घर आएगा, कहेगा दीवार पे ठोक देगा, कहेगा बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी, और जानते लगा देगा। और लगाने के बाद अब वो इसकी बीवी जो हर वक्त कुरान की तिलावत किया करती थी, अब वो गाने सुन रही है। पहले वो नाते मुस्तफ़ा सुनती थी, अब वो झाड़ू लगा रही है, टीवी चल रही है, गाने चल रहे हैं, वो बिस्तर लगा रही है, गाने चल रहे हैं, बच्चे को नहला रही है, गाने चल रहे हैं, बच्चे को कपड़े पहना रही है, गाने चल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा मेरी माँ और बहनों, पहले की भी माँ बहनें थी जो हर वक्त कुरान पढ़ती थी, बिस्तर
लगाती थी, मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ती थी, बच्चे को नहलाती थी, मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ती थी, बिस्तर झाड़ती थी, दरवाजा बंद करती थी, मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ती थी, दरवाजा खोलती थी, मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ती थी। अगर कोई पूछता था ए माँ तू इतना कुरान क्यों पढ़ती है, तो माँ मचल के जवाब देती थी, बेटा मैं इसलिए हर वक्त मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ती हूँ ताकि ये मेरा लाल जब मुस्तफ़ा की नाते सुन सुन के, मुस्तफ़ा पे दुरूद सुन सुन के दूध पिएगा तो मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा। अगर कोई खबीस और कोई नाहंसार, कोई गुस्ताख अगर मुस्तफ़ा की शान और अजमतों के खिलाफ भोंकेगा, मेरा बेटा जवान रहेगा, मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा, मेरा बेटा अपनी गर्दन कटवा देगा, लेकिन मुस्तफ़ा की शान और अजमत के खिलाफ उठने वाली आवाज को कभी उठने नहीं देगा। बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, हुसैनी कमेटी बहादुरगंज। बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए लोगों, माँ बहनों, आप भी जाना, याद करके जाना, बिस्तर लगाना यही पढ़ना हुसैन की मोहब्बत में। करबला में सर कटाया गए अली के। और ऊंचा बोल दे, मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा दूं। ऐसी तकरीर करने का मैं ज्यादा आदी हूं नहीं, लेकिन हालात को देखकर अगर मैं सही कायदे से तकरीर करूं तो पता नहीं धीरे धीरे आप लोग खिसक जाइएगा। हाँ, एक मर्तबा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, सुनाना भी है। और हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। करबला में सर कटाया गए अली के, करबला में सर कटाया है अली के लाल ने। और दीन का डंका बजाया गए अली के लाल ने, दीन का डंका बजाया गए अली के लाल ने। माशाअल्लाह। कभी अगर मेरा मालदा जाना होगा, मालदा रेलवे स्टेशन पे आप उतरोगे, बगल में एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मंत्र सुनाई देगा सुबह सवेरे, और वो मंत्र ये पढ़ता है, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्वावतार सत, सर्वोगरन सत, सर्वता सम्मानम। जब मैंने इसके पहले लफ्ज पे गौर किया जी, कहा यको जगदीश्वरा, हमने किताब को खोला, हमने जब इसके माना मतालिब को ढूंढा, कहा यको जगदीश्वरा, इसका माना ये गा ए लोगो, इस जग में अगर फूल शक्ति का अगर कोई मालिक है और सारी दुनिया का पैदा करने वाला कोई खालिक है, यको जगदीश्वरा, तो वो खालिक एक है। सुभान। ऊंचा बोलो वो अल्लाह। सारा मजमा उंगली को उठाकर बताओ ताकि ये शामियाना गवाह हो जाए, ये उलमा गवाह हो जाए, किसी का हाथ नीचे ना रखे, सारा मजमा हाथों को उठाकर जवाब दे। ये जमीन कयामत के दिन गवाही देगी। अगर ये जमीन गवाही दे दे, याद रखना गुनाहगार होंगे, अल्लाह माफ फरमा कर जन्नत का हकदार बना देगा। इसलिए हाथों को उठाएं, अल्लाह। ऊंचा बोलो अल्लाह। मर्द जितने बैठे उनकी आवाज जोर से निकले, अल्लाह। माशाअल्लाह। अपनी बात आई तो देखें। जी हाँ, अल्लाह एक है। अब जरा सुनना प्यारे, सोचा अगर कुरान से दलील दिया जाए तो लोग कहेंगे ये तो तुम्हारी घर की किताब है, लेकिन याद रखना प्यारे, क्या अल्लाह एक है इसका तसव्वुर क्या हमारे हिंदू भाई के यहाँ भी गए? इस किताब का नाम रामायण है। हाँ, ये रामायण मेरे पास मौजूद है। अगर कोई मेरा हिंदू सज्जन, मेरा हिंदू भाई, बिरादरे वतन आकर देखना चाहे वो देख सकता है। और मोइनुद्दीन कादरी जो बोलता है वो बिल्कुल हवाला के साथ बोलता है। किताब का नाम देखे आप, मैंने यहाँ पे चिन्ह भी लगा दिया है। किताब का नाम रामायण है। रामायण का बाला कांड है और रामायण के बाला कांड के पेज नंबर 71 पर इस किताब के लिखा गया, तन बिन परस नयन बिन देखा
करई घ्रान बिनुबा से असीसा बिन पद चली सुने बिन काना कर बिन कर्म करे पृथे नाना आनन रगत शकल रस भोगी बिन बाणी बगता बल जोगी। और याद रखिएगा नाजिर भाई, हमारे हिंदू सज्जन भी सुन रहे होंगे, मेरी तकरीरों में लाखों व्यू इसलिए भी आते हैं, मैं जानता हूं। मैंने देखा नेट पे लोग उस पे सर्च कर करके देख भी रहे गए और हवाला ढूंढ भी रहे गए, मेरे पास फोन भी कर रहे गए। मोइनुद्दीन कादरी फिर कहता गए अगर हवाला गलत हो जाए, अगर एक मंत्र भी मोइनुद्दीन कादरी गलत पढ़ दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे मुंह मांगा इनाम अपनी हैसियत के मुताबिक दे देगा। याद रखना प्यारे, आज ऐसे जलसों से लोग कहते गए कि मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। मैं इसलिए कहता हूँ लोगों, मैंने सुना नाजिर भाई इस जलसे को सजाने में, हुसैन की मोहब्बत में हमारे हिंदू सज्जन बिरादरे वतन भी हिस्सा ले रहे थे बढ़ चढ़ के, और सिर्फ इसलिए ले रहे थे लोगों, हुसैन सिर्फ तुम्हारा नहीं गए बल्कि हुसैन तो वो गए जो भी उनके नक्शे कदम पर चलेगा, बर्बाद है तो वो आबाद हो जाएगा। अगर वो जालिम है तो जुल्म को छोड़कर मुत्तकी परहेजगार हो जाएगा। जरा सुनना प्यारे, लोग कहते गए मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। ओ लोगों मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ जरा सुनना। हाथ में किताब है श्री रामचरित्र मानस, उस रामायण का खुलासा इस श्री रामचरित्र मानस में लिखा हुआ है। इस किताब के पेज नंबर को आप खोलिए, इसका भी बालाकांड है, पेज नंबर 130 है, इस पे भी मैंने डेस लगाया है, इसका खुलासा लिखा है। जो मैंने कहा लोगों, इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक अगर कोई है वो खालिक एक है, अल्लाह। ऊंचा बोलो, हाथों को उठाकर अल्लाह, और ऊंचा बोलो अल्लाह। कहा वो अल्लाह की पहचान क्या है, तसव्वुर कैसे करे वो खुदा का तसव्वुर क्या है। हिंदू भाइयों ये मेरे हाथ में किताब है, कहा वो अल्लाह कैसा है। कहा लोगों बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे पृथे नाना। कहा लोगो अल्लाह वो है सारी दुनिया का पैदा करने वाला खालिक, वो है जो पकड़ता है लेकिन उनके पास हमारी तरह हाथ नहीं है, जो सुनता है हमारे तरह कान नहीं गए। अल्लाह वो है जो चलता है लेकिन हमारे तरह पाँव नहीं गए, जो बोलता है हमारी तरह जबान नहीं गए। ऐ लोगों जो हाथ से पाक, जो पाँव से पाक, जो कान से पाक, जो जबान से पाक, जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक, जो आल औलाद से पाक, जो माँ बाप से पाक, जो पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। ये किताब है, गौर से सुनिएगा। भागवत गीता भी मेरे पास मौजूद है। अब मैं बड़ी तेजी के साथ चलूं, आप जब मालदा पहुंचोगे वो मंत्र सुनाई देगा, यको जगदीश्वरा। लोगो वो कैसा है, कहा कि इस मालिक, इस दुनिया को पैदा करने वाला खालिक अगर कोई है, दुनिया चलाने वाला मालिक अगर कोई है तो वो मालिक, ऊंचा बोलो वो मालिक, और झूम कर बोलो वो मालिक, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु। लोगो इस जग का गुरु भी एक है और वो गुरु कोई और नहीं गए। वो गुरु कैसे होंगे, हमने जब पहचान ढूंढना शुरू किया गए, मेरे हाथ में किताब है, इस किताब का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद है। इस किताब के पेज नंबर को भी आप खोलेंगे 235 पर लिखा हुआ गए, ये किताब भी गए। कहा लोगों इसमें भी मैंने देश दिया गए, कहा वो प्यारे नबी कैसे होंगे, हमने कहा महाराज कैसे होंगे। गणेशियम शरणम शीशमनम, क्या वो गणेश की तरह होंगे। गणेश को आप लोगों ने देखा, गणेश को, अरे बोलो ना भाई, अरे देखा है ना। गणेशयम चरणम शीशमनम, क्या वो गणेश की तरह होंगे। कहा कैसी बात करते हो मौलवी साहब, कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा, क्या ये कोई मुकाबला। जरा झूम कर बोलो, बोलो सुभान अल्लाह, और झूम कर बोलो तो सुना दो, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमने कहा शशांकम शरणम शीशमनम,
क्या वो मदीने वाले मुस्तफा चांद की तरह होंगे? शशांक के माना संस्कृत में चांद होता है। वायुर्द माना हवा, यर्मोग माना आग, वरुण माना सूरज। शशांकम शरणम शीशमनम, क्या वो मदीने वाले मुस्तफा चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये आसमान का चांद और कहा आमना का चांद। कहा ये कोई मुकाबला है? हमने कहा फिर कैसे होंगे? का पर्वतम शरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? हमने कहा महाराज आपने पहाड़ की मिसाल क्यों दी? कहा कि इसलिए मैंने दिया है, जब अल्लाह ने जमीन को बनाया तो जमीन हिलने लगी। अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा जमीन के कलेजे पर गाड़ दिया, जमीन का हिलना बंद हो गया। इसलिए पता ये चला पहाड़ से बड़ा बलवान कोई नहीं है। हमने कहा ओ पंडित जी सुनो, याद रखना ये तो पहाड़ की बात है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा आमना के लाल इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान के रहते जमीन पर गए, अपनी उंगली का इशारा आसमान के चांद की तरफ करते गए और चांद को दो टुकड़ों में फाड़ देते गए और जमाने वालों को बता देते गए और दुनिया वालों याद रखना मुस्तफा की हुकूमत जैसे जमीन पर चलती गए, वैसे की आमना के लाल की हुकूमत आसमान के चांदो सूरज पर भी चलती है। बेशक बेशक बेशक, याद रखना। हमने कहा फिर कैसे होंगे? न चांद की तरह, न सूरज की तरह, न पेड़ उनकी तरह, न पहाड़ उनकी तरह, फिर होंगे कैसे? कहा सुनना चाहते हो? गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा, क्या वो गंगा के धार की तरह होगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये गंगा के धार और कहा मदीने के ताजदार। बोलो 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 सुभान अल्लाह। कहा फिर कैसे होंगे? कहा सुनना चाहते हो कैसे होंगे? तो सुनो कैसे होंगे। आका मदीने वाले मुस्तफा आमना के लाल कैसे होंगे? हमने कहा बताएं। अब वो पंडित ने कहा लोगो शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्यचार मगा शुभ सागर, चरणन के गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्यचार मगा सुख पावे, और जय गुरु नाम नाम कर जय बे, जय गुरु नाम नाम कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बिना मोहम्मद पार नहीं होए बे। क्या बात, बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से सुभान अल्लाह और लहक कर बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ लोगों वो मदीने वाले मुस्तफा ऐसे होंगे, लाख नमाजें पढ़ लो, लाख रोजे रख लो, लाख हजो ज़कात हज कर लो, ज़कात दे दो, लेकिन अगर मुस्तफा की मोहब्बत नहीं है सारी चीजें बेकार है। अगर मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है तो ये सारे अमाल तेरे बर्बाद है। याद रखना रब राजी तब होगा जब मदीने वाले मुस्तफा राजी हो गए। मोइनुद्दीन कादरी का एक जुमला सुनकर जाना लोगो, मुस्तफा राजी कब होंगे? मुस्तफा राजी तब होते गए जब आपकी माँ घर में राजी रहेगी, जब आपके बाप घर में राजी रहेंगे। ओ बेटो यहाँ मोइनुद्दीन कादरी के ऊपर लाखों रुपए तुम स्टेज पर लुटा देते हो, अभी मोहम्मद अली फैजी भाई के सर पे आपने हजारों लुटा दिया है। हाँ हाँ लुटाना चाहिए, लेकिन लोगों जब वही बूढ़ी माँ और वो बूढ़ा बाप तुझसे दवा के लिए पैसे मांगते गए, तेरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती गए, तेरे चेहरे पे वो दरारें आने लगती गए। याद रखना मोइनुद्दीन कादरी पे लुटाना काम बाद में आएगा, माँ बाप के ऊपर खर्च करना पहले काम आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बाप से अगर मोहब्बत नहीं है, शर्मा जी माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। माँ बाप से अगर मोहब्बत नहीं है, सुनो प्यारे मदीने वाले मुस्तफा ने पैगाम क्या दिया है। कहा लोगो असोमा सुकुमारू हा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती। कहा लोगो वो मदीने वाले मुस्तफा ऐसे होंगे जब वो इस दुनिया में आएंगे बहुत सारी खूबियां लेकर आएंगे, लेकिन जो
जाहिर तौर पर लोग उनकी खूबियों को देखेंगे, वो 8 खूबियों के मालिक बनकर आएंगे। वाह सुभान अल्लाह। सुनना प्यारो, कितने लोग हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत देगा? भूल गए आप? हाथों को उठाकर बताओ कितने लोग, ऊंचा बोलो कितने लोग? 4 लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। वाह वाह क्या बात है, जिंदाबाद। बता दूं या अगली बार? बता दूं? आप लोग क्या चाहते, बोलते बोलते मेरा इंतकाल हो जाए? हाँ तब बोलिएगा। हाँ अगर मुस्तफा की नात पढ़ते पढ़ते इंतकाल हो जाए, मुझसे बड़ा खुशनसीब कोई हो ही नहीं सकता है। क्यों जानते हैं? ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। बोलो 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 सुभान अल्लाह। ये दिल इश्क़ नबी में गर, अरे क्या खाना खिलाया, बहुत शानदार खाना खिलाया। एक आदमी के घर के खाने से पूरे गांव के खाने का टेस्ट पता चल गया है। हाँ कभी बुलाइएगा तो आप। बहुत अच्छा, पूरे गांव को तौफीक भाई को मुबारकबाद पेश करना चाहिए। माशाअल्लाह। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो। कहा लोगों 8 खूबियां लेकर आएंगे। कहा पहली खूबी क्या होगी? कहा गिरी नील गंधा, जब वो महबूब आएंगे कमरा क्या, उनके पसीने में इतनी खुशबू शामिल होगी, जिधर से गुजरेंगे सारा इलाका खुशबूदार हो जाएगा। फिर का दूसरी खूबी का शशांकम शरणम शीशमनम। कहा लोगों वो ऐसे होंगे जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे, रात की तारीकी में भी अगर जुल्फों को अपने चेहरे से हटा देंगे, जुल्फ लहराएंगे, चेहरे से इतना नूर निकलता होगा, कमरा क्या सारा इलाका जगमग 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 रोशन हो जाएगा। बहुत अच्छा। वाह। तीसरी खूबी कहा लोगों अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, मेरी तकरीर फैल जाएगी वरना। कहा कैसी बातें बताएंगे? कहा लोगों इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे जो उनकी बातों पे अमल कर लेगा दुनिया में रहेगा इज्जतदार बन जाएगा, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो कैसी बातें मेरे मुस्तफा ने फरमाया। मैंने क्या कहा? लोगों दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा अल्लाह हिसाबो किताब न लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, जो उनके बोलो। आका फरमाते गए बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। कितने कितने कितने? ऊंचा बोलो, जिनको नबी से जितनी मोहब्बत है झूम कर बोलो। 3 दोस्त थे। इसलिए कि मैं जानता हूं जब मैं बैठता हूं, अभी देखे स्टेज नाजिर भाई, स्टेज कितनी जल्दी खाली हुआ, लगता है 2021 में कोरोना हम ही लेके आए थे। हाँ देखिए सबको मैं सुना और जब मेरी बारी आई धीरे धीरे सब निकल गए। हाँ यही इंसाफ है। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोलो कितने? हाँ वही, उन्हीं को बचना ही होगा। इमाम साहब हमेशा आगे रहते हैं माशाअल्लाह। लेकिन लोगों मैं कहना चाहूँगा बाहर से आने वाले मोइनुद्दीन कादरी इस कुर्सी का हकदार बाद में है, इस नजराने का हकदार बाद में है। सबसे पहले इस कुर्सी का हकदार अगर कोई है आपके मोहल्ले के इमाम साहब हैं। क्यों? मैं 2 घंटा चीख चिल्ला कर चला जाऊंगा, बोल कर चला जाऊंगा, लेकिन ये इमाम साहब आपकी माँ का जनाजा जब निकलेगा कोई मोइनुद्दीन कादरी नहीं आएगा, सबसे पहले यही इमाम साहब जाकर जनाजा पढ़ाने आगे आएंगे। हाँ जो मोहल्ले के उलमा हैं, जो मोहल्ले के हुफ़ाज़ हैं, कारी कुर्रा हजरात हैं,
उन लोगों को इज्जत है। क्यों लोगों जानते हो, ये कल भी आपकी जरूरत थे, आज भी आपकी जरूरत है, आगे भी आपकी जरूरत बनते नजर आएंगे। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोलो, आवाज नीचे ना हो तो मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर और बोल देगा। कितने दोस्त थे? आका फरमाते हैं कहीं तीनों दोस्त जा रहे थे। लोगों पहले लोग ना पैदल सफर करते थे, आज बस का जमाना है, ट्रेन का जमाना है, आज हवाई जहाज का जमाना है। पहले लोग जिनको अल्लाह दौलत दिया था वो लोग ऊंटिया घोड़े पर सफर करते थे, जिनके पास ज्यादा दौलत नहीं थी वो पैदल सफर करते थे। सुनना प्यारे, आका फरमाते हैं तीन दोस्त थे, पैदल कहीं जा रहे थे। सुनेंगे? हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक मरतबा आप लोग चुप रहे, कमेटी के जितने हजरात एक मरतबा बोलो सुभान अल्लाह। अरे सामने में ये लोग कैमरा बन के, वरना ऐसे वक्त में लोगों की आंखें बंद हो जाती है, मुंह खुल जाता है। जी जी। एक जलसे में इमाम मौलाना तकरीर कर रहे थे, बीच में एक लड़का का मुंह आँख खोल के बैठा हुआ। हाँ? सबने कहा ए मौलाना, ए बाबू क्यों ऐसे बैठा हुआ है, जगाओ उसको जगाओ। जब बेदार जब हुआ है, कहा क्या कर रहा था, सो रहा था। कहा नहीं। कहा फिर मुंह क्यों खुला था? कहा कि सब लोग देख रहे थे, मैं मुंह खोल के आपका कैमरा बना रहा था, वीडियो बना रहा था। हाँ, ये हालत हो गई है। आका फरमाते गए तीन दोस्त थे, जाते जाते कहीं सफर में जा रहे थे, जाते जाते शाम का वक्त हो गया। सुनना प्यारे, शाम का वक्त हो गया। तीनों ने एक मशवरा किया, ऐसा करो अगर कोई सेफ्टी वाली जगह मिल रही है रात गुजारो, आगे खूंखार जंगल है, अगर आगे रात में सफर करोगे जंगली जानवर चीड़ फाड़ कर बराबर कर देगा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ लोगो, सबकी बातें गलत हो सकती है लेकिन मुस्तफा का फरमान गलत नहीं हो सकता है। किसी ने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कितने दोस्त थे, कहाँ जा रहे थे? सफर में। अब जब रात हो गई ना, तीनों ने सोचा ऐसा करो कोई सेफ्टी वाली जगह पे रात गुजारो। एक पहाड़ नजर आया, पहाड़ में एक गार नजर आया। गार समझ रहे हो? गार, अरे वो अंदर जो खोखली जगह होती है पहाड़ में, गार नजर आया। तीनों अंदर चले गए, रात को सोया, सोचा सुबह जब बेदार होंगे आगे का सफर तय करेंगे। अल्लाह की मसलहत ऐसी हुई, आका फरमाते गए, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, रात को तीनों दोस्त सोए। बड़ा सा चट्टान पहाड़ के ऊपर से लुढ़का गार के मुंह पर आकर लग गया और गार का मुंह बंद हो गया। क्या बात। जब बंद हो गया, सुबह उठा तीनों दोस्त, आंख खुली, रास्ता गायब, आगे हाथ मारा, रास्ता गायब, दाएं हाथ मारा, रास्ता गायब, बाएं हाथ मारा, रास्ता मिल ही नहीं रहा, पीछे हाथ मारा, ऊपर मारा, मायूस हो गया, थक हार के बैठ गया। अब तीनों ने सोचा, एक मशवरा किया, लोगों सुनो सुनो, अब तो यहाँ मोबाइल का भी दौर उस वक्त नहीं था कि फोन कर देता, हम लोग फंस गए हैं अंदर पहाड़ के, लाओ जेसीबी लेकर आओ या बुलडोजर लेकर आओ, हमें बचा कर लेकर यहाँ से जाओ। लेकिन अल्लाह अल्लाह लोगों गौर से सुनना, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, तीनों दोस्त अंदर थक हार कर बैठ गए, सर को पकड़ कर तीनों दोस्त बैठ गए। अचानक एक ने कहा, ए सुनो सुनो, मैंने सुना है बुराई मुसीबत में डाल देती है और नेकी मुसीबत को टाल देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैंने कहा था दूसरी बात ये बताऊंगा, बुराई मुसीबत में डाल देती, बोलो बुराई मुसीबत में डाल देती है और नेकी करो, नेकियां मुसीबत को टाल देती है, टाल देती है। जरा सुनना कैसे। कहा कि ऐसा करो, अब हमें कोई बचा नहीं सकता है, अगर कोई नेकी याद हो
उस नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। मेरा यकीन कहता है अगर नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगोगे, अल्लाह ताला इस पत्थर को हटा देगा, इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तीनों ने मशवरा किया, तीनों ने, जरा सुनना सुनना प्यारे। ओ चाचा कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ जाने दीजिए जाने दीजिए जाने दीजिए। एक जलसे में मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक लड़का बार बार खड़ा हो जाता, मौलाना ने कहा बैठ गया, थोड़ी देर बाद फिर खड़ा हो गया, मौलाना ने कहा बैठ, तकरीर हो रही, कहाँ जा रहा है? फिर बैठा। तीसरी बार जब खड़ा हुआ मौलाना ने इतना जोर से डांटा, अरे बैठ। सुबह तक बैठल रह गए, तकरीर खत्म, जलसा खत्म, सब चले गए, वो बैठा अकेले था। सुबह से मौलाना ने कहा बाबू, उस वक्त जब तकरीर हो रही थी बहुत जा रहा था, अब जाओ ना, जलसा खत्म हो गया, तकरीर खत्म, जलसा खत्म, दुआ हो गई, जाओ। कहा हजरत क्या करेंगे जाके, जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम यही तमाम हो गया है, इसलिए जाने वालों को मत रोकिए। हम नाजिम साहब को रोके? बिल्कुल नहीं रोके नाजिर भाई को। हाँ, जरूरत के मुताबिक जा सकते हैं। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोले, आवाज जिस वक्त बंद होगी उसी वक्त तकरीर खत्म हो जाएगी। कितने दोस्त थे? कहां फंस गए थे? गार के अंदर। सुनना प्यारे, कहा कि ऐसा करो, नेकी अगर कोई है नेकी की वसीले से दुआ मांगो। अल्लाह अल्लाह लोगो, आका फरमाते गए, बेटा सुन लो मेरे लाल, सुनो, आका फरमाते से रखे गए, मुझे जन्नत ना देना कोई बात नहीं गए, जो मैंने सदका व खैरात किया गए उस सदका व खैरात के बदले में मुझे जन्नत ना देना कोई बात नहीं गए, लेकिन मौला इस दुखियारी माँ के उठते हुए आंचल के सदके में मेरे उठते हुए आंचल की लाज रख ले। मेरा बेटा अगर कहीं मुसीबत में फंस जाए, मेरे बेटे को मेरे उठते हुए आंचल की वजह से उस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना कहना था लोगों, माँ के बेटो जिनको सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी तेज आवाज में बोलोगे चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, और ऊंचा बोलो, माँ का वास्ता, माँ की मोहब्बत में झूम कर बोलो। जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। अब यही बोलने ही से काम चलेगा? पैसा तो सब लुटा दिया आप लोग। नहीं नहीं, रखिए रखिए रखिए, ये पैसा क्या है भाई? किसी ने कहा दौलत पसंद है ना खजाना पसंद है, दौलत पसंद है ना खजाना पसंद है, हमको नबी का सारा घराना पसंद है, हमको नबी का सारा घराना। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, बस इतनी सी मोहब्बत की आवाज होगी। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, और झूम कर बोलो, तेरे आंचल की ठंडी हवा, तेरे आंचल की ठंडी का गाना था, जैसे कि उस औरत ने कहा था अल्लाह अल्लाह। जब इतना सा कहा गए, वो औरत कहने लगी, सुन ये सही बात है, कोई नहीं देखता है, बंद कमरे में दुनिया वालों की आंखें नहीं देखती है, लेकिन परवरदिगारे आलम तो देखता है। आज भी मैं कहना चाहूंगा, ओ बदकारी करने वालों, ओ ज़िना करने वालों, ओ ताश के पत्ते खेलने वालों, ओ जुआ में मुलविस रहने वालों, नौजवानों, आप तो इमाम हुसैन के चाहने वाले हो। याद रखना, अगर कोई जुआ खेलता है और ये जुआ सिर्फ ताश खेलने को
को नहीं कहते गए। आज जो ड्रीम 11 निकला है, वो जो क्रिकेट में 50, 100, 200 रुपए लगाकर ड्रीम 11 में सट्टा लगाते हो, याद रखना ये ड्रीम 11 खेलने वालों ये भी एक जुआ है। और आका फरमाते गए अगर कोई जुआ खेलता है, अगर वो नमाज पढ़ने मस्जिद आएगा, बाहर वो वजू करेगा, जुआ खेलने वाला अगरचे सागरन पानी से वजू करेगा, लेकिन वो ऐसे वजू किया जैसा कि उसने सूअर के खून से वजू किया। अल्लाह, आपने कभी सोचा कभी गुनाह करते हुए कोई देखे न देखे? अल्लाह, ऊंचा बोलो अल्लाह देखता है। वो औरत कहने लगी कोई देखे न देखे अल्लाह तो देख रहा है। इतना कहना था ना, कहा मैंने उस औरत को कहा पैसे ले चली जा। वो औरत चली गई। मैंने उस दिन से जो तौबा किया, आज तक मैंने गुनाह दोबारा ना किया गया। ए मौला, अगर ये तौबा मैंने तेरी रजा के लिए किया गए, पत्थर हटा दे, बाहर निकलने का रास्ता तो फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते गए पत्थर और हट गया, लेकिन सर निकला, जिस्म नहीं निकला। लंबी तकरीर न हो जाए, तीसरा दोस्त से कहा तेरे पास कोई नेकी है? कहा है। अब तीसरे ने दुआ मांगा, कहा मेरे मौला मेरे यहाँ बहुत सारे मजदूर काम करते थे, एक दिन ऐसा एक मजदूर आया जो बहुत दिनों तक काम किया, चला गया, पैसे लिया नहीं, मजदूरी लिया नहीं। अब मैंने सोचा क्या करूं? मैंने उसके पैसे को बर्बाद ना किया, एक बकरी खरीदा, उस बकरी ने बच्चा दिया, उसके बच्चे ने बच्चा, बहुत सारी बकरियां हो गई। एक जमाने के बाद वो आया, फिर कहा कि अल्लाह के बंदे मेरी मजदूरी वापस दो। इतना कहना था। कहा कि अल्लाह के बंदे सुन, वो जितनी बकरियां देख रहा है ना तू, वो सारी बकरियां तेरी है। अल्लाह अल्लाह। कहा मेरे मौला वो सारी बकरियां लेकर चला गया, मैंने उफ तक ना किया। अल्लाह अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया है, पत्थर को हटा दे, बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। लोगों कुर्बान जाओ, आका फरमाते गए पत्थर पूरा हट गया, तीनों दोस्त मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। कितने लोग हैं? 4 लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। आखिरी बात सुनो, वही बेटा पहला वही बेटा जब तक माँ बाप दुनिया में जिंदा हो, माँ बाप की खिदमत करता रहे, जब माँ बाप दुनिया से चले जाए, माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगता रहे। ऐसा बेटा जब इस दुनिया से जाएगा, अल्लाह ताला हिसाबो किताब न लेगा। ऐसे बेटे को, ऐसे माँ के बेटे को अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सब रूठे, माँ बाप न रूठे, रब रसूल न रूठे। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। दूसरा आका फरमाते गए, दूसरा वो शख्स जिसकी औलाद ज्यादा हो, आमदनी कम हो, इनकम कम हो, कम इनकम के बावजूद भी हराम का एक लुकमा अपनी औलाद या घर वालों के मुंह में ना डालता हो, गरीब हो, नमक रोटी खा ले लेकिन हराम का दाना को हाथ ना लगाए, ऐसा शख्स जब इस दुनिया से जाएगा, अल्लाह ताला हिसाबो किताब ना लेगा, बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा।